नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा प्रश्नावली 5.3 के साथ। और प्रश्नावली 5.3 में हमारा होगा आज लेक्चर फर्स्ट। क्लियर है? अब लेक्चर फर्स्ट में हम कितने क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं? लेक्चर फर्स्ट में हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक के सभी क्वेश्चंस को। अब इनके लिए दिशा निर्देश कितने दिए गए हैं, दिशा निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात कीजिए। हर एक क्वेश्चन में dy by dx ज्ञात करना है, अर्थात जो ये अपॉन में dx है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हम भाग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि y का जो फंक्शन होगा वो x की टर्म में होगा और हमको उस y के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में या फिर यूं कहे कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप आसान भाषा में डिफरेंशिएशन सीख सके और आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जो है 2x + 3y = sin x। अब बेटा कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में? देखिए, सबसे पहले ही इसमें कहा गया है कि हर एक क्वेश्चन में dy by dx ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको क्या दिया गया है, y भी दिया गया है। अगर हम यहाँ से y का मान निकाल के इसको सोल्व करें तब भी आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली। बस आपको एक लाइन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अब हम इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में अवकलन, दैट इज दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में जब हम अवकलन करेंगे अर्थात dy by dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, जब 2 है, 2 होता है हमारा अचर संख्या, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 × d/dx। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 3 जो है वो अचर संख्या है, 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, इंटू dy/dx। क्लियर है? इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin x। समझ आया? अब देखिए करेंगे कैसे। जो x का अवकलन होगा, दैट इज कहने का मतलब है कि जो हमारा x की पावर n होता है, d/dx ऑफ x की पावर n, इसका अवकलन होता है n × x की पावर n-1। ठीक है? अब यहाँ पे क्या मतलब है x से? x से यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे x का पावर कितना है, x का पावर है यहाँ पे 1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n कितना है, n है यहाँ पे 1। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 2 × n का मतलब है यहाँ पे 1 इंटू x की पावर n-1, दैट इज x की पावर n की जगह है 1 - 1। क्लियर है? प्लस 3 इंटू ये एज इट इज रहेगा dy by dx इक्वल्स टू, अब बात करते हैं d/dx ऑफ sin x। sin x का अगर हम अवकलन करें तो क्या आएगा, देखिए d/dx अवकलन चाहिए हमको sin x का। sin x का हमने आपको अवकलन बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। sin x का अवकलन होता है हमारा cos x।
ठीक है, तो इन फॉर्मूले को भी आपको यहाँ पे नोट करते चलना है। करिए अब इसको यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा कोस एक्स। ठीक है, अब आप यहां से क्या निकालोगे, क्योंकि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो यहां से हम dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 1 माइनस 1, दैट इज x का पावर 0 हो जाएगा, और किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 2 को हम डायरेक्टली इस साइड पहुंचा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स माइनस 2। अब यहां से हमको मान निकाल लेना है dy बाई डी एक्स का। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस 2, कोस एक्स माइनस 2 अपॉन में चला जाएगा 3 अर्थात 3। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ये, या फिर यूं कहे कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था, dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा ये। क्लियर है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं अवकलन के वे काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, वे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट इसको नोट करिए या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। ये लाइन जो है ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी था। ध्यान से अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज था, बट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो बदला गया है। y की जगह क्या था, y की जगह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थीटा था x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर दीजिए इसका दोनों पक्षों का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, यह आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे क्या था हमारा x था तो हो गया cos x, अब यहाँ पे है हमारा y, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये d अपॉन डी एक्स, x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे y, दैट इज साइन y। अवकलन आ जाएगा इसका cos y। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज थीटा हुआ है, वहां पे x था यहाँ पे y हो गया है। तो करिए इसको सोल्व, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई हो जाएगा कोस वाई, और थीटा का एक बार और अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, इनको एक साइड में कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ये अब हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस 2 को भेज दीजिए राइट साइड में तो आ जाएगा माइनस का 2। दिस इंप्लाइज दैट अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन हम करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 3 माइनस कोस वाई, 3 माइनस कोस वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है माइनस का 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा डिवीजन में, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस कोस y। ठीक है,
ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में dy बाई dx। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल है, बस आपको करना क्या होगा, बेसिक्स जो फॉर्मूले है वे अच्छे से आपको क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, और माइनस कोस वाई, तो आप इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस वाई। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a क्या है, a है हमारा अचर, तो a को हम निकाल लेंगे बाहर, a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस b इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस वाई। दिस इंप्लाइज दैट a इंटू एक्स का x के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप पढ़िए x की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू वाई इंटू एक बार और y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, इक्वल्स टू, अब बात आती है cos y की। ठीक है, cos y में कोई ज्यादा अलग नहीं है, बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, साइन वाई की जगह अब की बार यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई, और इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन वाई। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, तो रखिए इसको यहाँ पे, कोस वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन वाई इंटू वाई का एक बार फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अब जहां जहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स है उनको आप एक साइड खींच लीजिए, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में इनको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, ये आ जाएगा माइनस का a। यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन कीजिए, dy बाई डी एक्स हमने कर लिया है कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस का a। दिस इंप्लाइज दैट, अब dy बाई डी एक्स है, इसको आप लेफ्ट साइड में रखिए क्योंकि इसको हमको करना है ज्ञात। ये अब आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का dy बाई डी एक्स। क्लियर है, फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, दैट इज 2 का मल्टीप्लीकेशन है x इंटू वाई का, तो दो फलन जब गुणा में होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बताया हुआ है, वो ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है देखिए, प्रथम फलन एज इट इज, दैट इज x, तो एज इट इज इंटू dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन एज इट इज इंटू d अपॉन में डी एक्स ऑफ x। ये हुआ है केवल अवकलन इस पहले पद का। अब प्लस d अपॉन में डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x प्लस dy बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप करिए क्या आएगा, ये आ जाएगा x इंटू dy बाई डी एक्स
अब जहां पे dy बाई डी एक्स है उसको हम यहीं पे एडजस्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से भी हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे इसको माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे बच जाएगा x का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये बचेगा प्लस y। इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। क्लियर है। अब इक्वल्स टू बात आती है tan x के अवकलन की। तो प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है tan x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। रखिए इसको यहाँ पे sec स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज दैट, अब इन सब में से dy बाई dx कॉमन कर लीजिए। dy बाई dx आ गया यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब क्या बचेगा अंदर, अंदर यहाँ पे तो बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू इस y को राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन में चला जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 4 में कर लीजिए फटाफट नोट, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बेहद सिंपल है। बस जो मेथड है वो हमको फॉलो करना होगा, बाकी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बेहद इजी है और जो हमारे बेसिक्स अवकलन होते हैं 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के, वे हमको क्लियर करने होंगे। ठीक है, आप इनको क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको इन सिंपल क्वेश्चंस में भी अवकलन करने में बेहद ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इनको भी आप साथ के साथ ही क्लियर करते चलिएगा, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। क्लियर, क्वेश्चन बेहद सिंपल है, करिए इसको फटाफट से सोल्व कर दीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा लीजिए, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय फलन का हो गया है अवकलन, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन में डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 100। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा y। अब प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो हमारा अचर संख्या होती है उसका अवकलन होता है 0। क्योंकि जब हमने आपको बेसिक्स में सिखाया है कि d अपॉन डी एक्स, c को हम मान लेते थे कोई अचर, तो इसका अवकलन होता था 0। दैट इज d अपॉन में डी एक्स अचर है यहाँ पे कितना 100 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें आप जो हमारे dy बाई डी एक्स है इनको आप एक जगह रख के कॉमन कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू बाकी को कुदा दीजिए आप राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा माइनस इंटू 2x जाएगा एक, तो एक जाएगा y प्लस y। अब यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन करिए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स
कॉमन होगा तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारा है माइनस का 2 माइनस ब्रैकेट बार है और ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस वाई अपॉन में 1। देखिए अब जो ये dy बाय dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्लस का x प्लस 2y, इसको हम डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। कहने का मतलब है इससे हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो करिए इससे डिवाइड। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस चिन्ह बाहर 2x प्लस वाई अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में dy बाय dx आ जाएगा ये। समझ आया? क्वेश्चन आसान है, तरीका हम मेथड एक ही यूज कर रहे हैं, दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में कलर कर रहे हैं और क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दे रहे हैं। तो मेथड आप करेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए फिर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। करिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस, इसको आप बड़े ब्रैकेट लगा के करिए, प्रथम फलन एज इट इज इनटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस द्वितीय फलन एज इट इज वाई इंटू डी अपॉन में डी एक्स। अब की बार हो जाएगा द्वितीय फलन का अवकलन प्लस, अब की बार है क्या, अब की बार फिर यहाँ पे दो फलन है, प्रथम फलन एज इट इज हो जाएगा इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन एज इट इज यहाँ पे हम चले हुए हैं इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन में डी एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 81। कर दीजिए अब इसको सोल्व आसानी से। एक्स क्यूब है एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, प्लस क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले सभी पद एक जगह रखते हुए चलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट में भी बनेगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको आप अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस में यहाँ पे देखिए बचेगा ये 2xy, ठीक है। x का करेंगे फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, इक्वल्स टू 81 का हो जाएगा 0। अब इस सम में से dy बाई dx बाहर करिए, dy बाई dx हमने कर लिया यहाँ पे बाहर, दैट इज कॉमन कर लिया है। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस चिन्ह बाहर लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब इसको आप राइट हैंड साइड में डिवीजन में ले जाइए, ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस क्या बनेगा, ये अब हमारे पास में बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में ये सब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका dy बाई dx हो जाएगा ये। क्लियर? फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट इसको नोट करिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए
क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है, बस हमको जो मेथड है यहाँ पे हमने क्या लेके चले हैं, हम यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे एक्सपेंड करके अवकलन किया है। क्लियर है, नोट करिए फिर सोल्व कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जिसमें कहा गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू के। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो ये कोस है, जो ये कोस है, इसमें अब की बार में थीटा में दो फलनों का एंगल है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन में डी एक्स कोस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ के हम यहाँ पे लेते हैं, या यूं कहें कि के जो होता है वो अचर राशि होता है। साइन स्क्वायर वाई है, इसको आप पहले x का पावर n पढ़ लीजिए इंटरनली, दैट इज साइन वाई का होल स्क्वायर, आप इसको इंटरनली समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का मतलब है 2, इसके बाद x है हमारे पास साइन y। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इनटू जो हमारे पास x है उसका एक बार फिर से अवकलन कर देंगे, दैट इज d अपॉन में dx ऑफ साइन y। ठीक है, ये जो साइन y आया है ये x की पावर n का आया है, x का भी तो हमको दोबारा से अवकलन करना होगा, प्लस इसका आप ले लीजिए d अपॉन dx, कोस का होता है माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई। ठीक है, इसको आप अभी ब्रैकेट में रखिए इनटू डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, के का हो जाएगा यहाँ पे 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन वाई इनटू साइन वाई का अवकलन होता है कोस वाई इनटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। अब यहाँ पे है माइनस चिन्ह, आप बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स वाई है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, साइन ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट लगा लीजिए, प्रथम फलन एज इट इज इनटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इनटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नहीं आई है, क्या आई है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में इसको हम क्लियर कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक ब्रैकेट में रख लीजिए, दैट इज 2 साइन वाई इंटू कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये जाएगा, x का मल्टीप्लीकेशन साइन में करेंगे तो आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा लीजिए, इसके बाद माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, एक्स का हो जाएगा अवकलन 1 और इक्वल्स टू है 0। समझ आई बात। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है कि क्या आया है, 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल होता है हमारा साइन 2 थीटा के। इसको भी आप नोट कर लीजिए, दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करिए। देखिए अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा साइन ऑफ 2y, इसके बाद माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भेज दीजिए इस सब को y इंटू साइन ऑफ
एक्स वाई। क्लियर। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आप ज्ञात कर लीजिए, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन में हो जाएगा साइन 2y माइनस साइन 2y माइनस x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का dy बाई डी एक्स। समझ आया। तो फॉर्मूले जो होते हैं बेटा वे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस चला हुआ है सभी फॉर्मूले से चला हुआ है। इसको आप एक बार नोट करिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सोल्व करते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज के इस लेक्चर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो है आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है, सेम प्रोसेस, d अपॉन में dx ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन में dx ऑफ कोस स्क्वायर y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ 1। दिस इंप्लाइज दैट इसको आप पढ़िए x की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू d अपॉन में dx, x का एक बार फिर करिए, दैट इज साइन x का अवकलन हमें अब यहाँ पे करना होगा, प्लस सेम प्रोसीजर 2 cos y इंटू d अपॉन में dx cos y इक्वल्स टू 1 का अवकलन हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन x इंटू साइन x का अवकलन होता है cos x। अब यहाँ पे देखिए 2 cos y इंटू cos y का अवकलन होता है माइनस का साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन y इंटू cos y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये 0 थोड़ा बड़ा लगा लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx आप रखिए यहाँ पे अकेला ही हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे आप देखिए जैसा यहाँ पे sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा है, थीटा की जगह बस यहाँ पे क्या है y है और यहाँ पे है x, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करके लिखेंगे, ये हो जाएगा sin 2y। ठीक है, इसको आप थीटा को ब्रैकेट में लगा लीजिए इनटू dy बाई dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आएगा माइनस का साइन ऑफ 2x, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट फाइनली हम ज्ञात कर लेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन ऑफ 2y, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन ऑफ 2y। समझ आया बात। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का dy बाई dx। और क्वेश्चन नंबर 8 जो था आज के इस लेक्चर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स कि आज का जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चंस को लेकर या किसी पॉइंट को लेकर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो कनेक्शन लगे हुए हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया लिंक्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और अपने क्वेश्चंस उन चैनल्स पर आप आसानी से पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।